हेलो एंड नमस्ते सब लोगों को। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे फैमिली को सबको वेलकम करूंगी मैं। गॉड ब्लेस यू बोलूंगी। थैंक यू मेरे को देखने के लिए एज यूजुअल। मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूंगी कि मैं कल नहीं आ पाई। काम इतना क्रेजी हो गया था और मैं आगे भी समझाऊंगी कि कितना एक्चुअली क्रेजी हो रहा है आजकल एंड क्यों हो रहा है मैं वो भी समझाऊंगी। लेकिन हाँ, आज कुछ कुछ मेरे को बातें करनी थी। एक मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे फैमिली है, वो उनके जो हस्बैंड है वो बीमार हो गए हैं, तो उनके बारे में बात करनी है थोड़ी सी। उनको बस गेट वेल सून बोलना है और आपसे विशेस लेने हैं, और कुछ बर्थडेज है जिनको विश करना है मेरे को। मैं आगे थोड़ा बहुत बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने जैसे बोला है कि लॉयर्स इन्वॉल्व है, वो ज़्यादा बोलने नहीं दे रहे हमें। लेकिन हाँ, कुछ तो है जो हमने फॉर्म्स फिल आउट करने की कोशिश किया है, शुरू किया है, लेकिन और भी अभी बाकी है, काफ़ी बाकी है। और जो मैंने पोस्ट ऑफिस का बोला था वो तो अभी तक मेरे को रिसीट नहीं मिला। मेरे को रिसीट होपफुली जल्दी मिल जाए, लेकिन अभी तक तो कुछ मेरे को उनसे मिला नहीं है। उनकी तरफ से कुछ आया नहीं है। जॉब्स का मैं और थोड़ा बताऊंगी आगे। थोड़ा मेरे को अनबॉक्सिंग करके दिखाना है जो मेरे पास अभी आया था रिसेंटली। और मैं थोड़ा हमारे इधर का जो जो बाहर का खाना होता है, मतलब जो ऑफिस में को खाना मिलता है वो दिखाऊंगी, और जो घर का खाना होता है वो भी दिखाऊंगी, ताकि दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था, मेरे एक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है। उनके जो हस्बैंड है, भरत अंकल, वो अभी बीमार हैं, वो आईसीयू में एडमिट हैं। काफ़ी अभी हालत ठीक नहीं है उनकी। लेकिन आंटी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आपके साथ भगवान जी है, हमारे साथ भगवान जी हैं, वो सब ठीक कर देंगे। हम लोग आपके साथ हैं। आप मेरे से पूछ लो अगर कुछ चाहिए तो, सब ठीक हो जाएगा। एंड लोग प्लीज़ जो हम मेरे को देख रहे हैं और जो मेरे को प्यार करते हैं, प्लीज़ वो थोड़ा प्यार और ब्लेसिंग्स उनके साथ भी शेयर कर लो। उनको गेट वेल सून लिख दो कमेंट्स में, एंड उनके लिए प्लीज़ प्रे करना ताकि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दो बर्थडेज है जो कल थे, जो मैं विश नहीं कर पाई। एक तो है जो उनका यूज़र आईडी आता है जय श्री राम। मेरे को आपका असली नाम नहीं पता, लेकिन जय श्री राम में बोलने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है वैसे भी। तो आपको बहुत सारा हैप्पी बर्थडे, एंड आपकी उम्र बहुत बहुत लंबी हो, एंड आपको भगवान जी सब कुछ दे, सब प्रॉस्पेरिटी दे, सब खुशियाँ दे आपकी लाइफ में। और एक और है जो उनकी मदर है, उमा कश्यप, उनका बच्चे का नाम है सचिन कश्यप। सचिन कश्यप का बर्थडे था कल। तो उमा जी, आपके बच्चे को बहुत 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 हैप्पी बर्थडे। एंड लोग प्लीज कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे लिख देना इन दोनों को, एंड बोल देना कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी जाए। प्लीज उनके लिए भी प्रे करना जरूर। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं टैरो की तरफ। अब बढ़ते हैं टैरो की तरफ। मेरा नॉर्मल जैसे सेटअप होता है, तो इसलिए मैं ऐसे क्लॉथ रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि टैरो कभी कोई गंदे सरफेस पे नहीं करना चाहिए। हमेशा एक क्लीन सरफेस होना चाहिए, ताकि टैरो का रीडिंग जो है वो सबसे एक्यूरेट आए। तो मैं ये हमेशा से ये क्लॉथ रखती हूँ। वो मेरे पाउच के साथ आया था जिसमें मैं कार्ड्स रखती हूँ। तो आज का नंबर मैंने सोचा है 7। 2, 3, 4, निकल गया था, 6 एंड 7। तो आगे 3 कार्ड्स।
आई थिंक अब शायद समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझाऊंगी कि ये दोनों सीधे हैं और ये उल्टा है। ठीक है, तो क्या चल रहा है, क्या रुकावट है, और क्या आपको एक्शन लेना पड़ेगा एज यूजुअल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये लास्ट टाइम भी आया था लेकिन उल्टा आया था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आप जस्टिस में शायद बिलीव करते हो। आप बहुत जैसे होते हैं ना कि सही और गलत का फैसला बहुत आसानी से ले सकते हो। हाँ, आप थोड़े अपने इमोशंस में रहते हो, लेकिन आप एक्शन लेने में बहुत बिलीव करते हो। सोर्ड्स, सॉरी मेरा कैमरा नीचे गिर गया था। पता नहीं क्या हो गया था मेरे उसको। बट हाँ, सोर्ड्स का जो कार्ड होता है वो बहुत एक्शन वाला कार्ड होता है। तो आप बिलीव करते हो एक्शन लेने में। पता नहीं आपकी लाइफ में ये फिट होता है कि नहीं, बट मेरे को तो वही दिख रहा है कि आप अपने, हाँ, दिमाग से तो जरूर सोचते हो, लेकिन आप इमोशंस और दिमाग का बैलेंस बहुत अच्छा रखते हो। एंड जो आप सोचते हो वो करते हो। एंड आप जस्टिस में बिलीव करते हो। आप कुछ करने में बिलीव करते हो। तो ये था आपका जो आज का कार्ड, मतलब जो चलता है, जो हो रहा है आपके साथ, या फिर आप जो कर रहे हो उसका कार्ड। तो जो आपकी रुकावट है, ये वाला 6 ऑफ कप्स। तो कप्स जो होता है वो लव का कार्ड होता है या इमोशंस का कार्ड होता है। एंड आप देख रहे हो कि ये जो बांट रहे हैं, मतलब बहुत कुछ बांट रहे हैं, है ना, सब कुछ बांट रहे हैं अपना। तो शायद आपकी रुकावट है कि आप अपना सब कुछ ज्यादा ही दे रहे हो, मतलब लोगों को कुछ ज्यादा दे रहे हो या कुछ अपना ज्यादा दे रहे हो, लेकिन आपको कुछ वापस मिल नहीं रहा उसमें से। तो आप बस देने में बिलीव कर रहे हो, लेकिन अपने बारे में सोच नहीं रहे हो। आप सेल्फलेस हो, वो दिखता है, लेकिन आपको अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। बिल्कुल आप इमोशन से काम लो, आप दो लोगों को, लेकिन इतना मत दो कि अपने लिए कुछ ना रह जाए। तो बहुत सोच समझ के देना होता है, बहुत ध्यान से देना होता है। जिन लोगों को सच में जरूरत है उनको दो, सबको मत दो। शायद आपका यही रुकावट बन रहा है कि आप बहुत कुछ दे रहे हो एंड आपको कुछ वापस नहीं मिल रहा उसमें। तो जो लास्ट वाला कार्ड है वो है द सन। द सन। तो नॉर्मली ये बहुत केयर फ्री कार्ड होता है, मेजर कार्ड है एंड बहुत केयर फ्री कार्ड होता है, मतलब बहुत खुशियां हैं, बहुत बहुत हंस खेल के जीना, बहुत केयर फ्री, मतलब बिल्कुल भी कुछ चीज की चिंता नहीं करनी। तो इसका उल्टा होना मतलब कि आपको शायद अपने जो लाइफ में चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। मतलब इतना केयरफ्री नहीं जी सकते आप, इतना बिना सोचे कुछ काम नहीं कर सकते। आपको बहुत सोच समझ के हर काम करना है। जो एक्शन लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है। बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकते अपने लाइफ में, क्योंकि अगर आपने जरा भी केयरलेसनेस दिखाई तो लाइफ शायद अच्छा ना हो सके। लेकिन आपको बहुत सोच समझ के काम लेना है आगे में। तो ये था आज का रीडिंग, एंड अब मिलती हूँ आगे। तो हेलो, अब मैं वापस आ गई हूँ। मेरे को कुछ कुछ बातें करनी है। पहले तो कल के लिए फिर से सॉरी बोलना है कि कल मैं बहुत बहुत लेट आई थी। एंड करीब 8 बज गए थे मेरे को आने में। तो मेरे लिए सोना बहुत इम्पोर्टेंट था कल, क्योंकि आज सुबह भी मेरे को जल्दी जाना था। उसके भी मैं कुछ आपको क्लिप्स दिखाऊंगी एंड बातें करती रहूंगी साथ में। तो ये क्लिप्स आप देख सकते हो कि जाते हुए मैं 3 फाउंटेन्स मिलते हैं। एक राउंड अबाउट होता है, राउंड अबाउट को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को जरूर बताना, लेकिन एक राउंड अबाउट होता है एंड वो 3-4 जगहों को कनेक्ट करता है। तो एक तो म्यूजियम को कनेक्ट करता है, पार्क, जू, और जो टेक्सास मेडिकल सेंटर है उसको कनेक्ट करता है। एंड पांचवा भी एक है कि जो मेरा स्ट्रीट है जहां मैं रहती हूँ उसको भी कनेक्ट करता है। तो ये है जो मेडिकल सेंटर का राउंड अबाउट है एंड बहुत सुंदर लगता है। चाहे किसी भी टाइम जाओ तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है देखना इसको।
बहुत सारे लोग इधर जाके पिक्चर्स भी लेते हैं अपने, शायद पार्टी पिक्चर्स या वेडिंग पिक्चर्स, प्रेगनेंसी पिक्चर्स जो भी हैं वो लेते हैं इधर, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ लैंडमार्क जैसे कहते हैं। तो एक तो वो था, और फिर जाते हुए मैं जहाँ बिल्डिंग में पार्क करती हूँ, तो अगर सुबह जाओ, बहुत सुबह जाओ और अंधेरा है, तो वो बिल्डिंग लाइट अप करता है एंड नॉर्मली कलरफुल होता है उसका टॉप का, आप देख सकते हो। तो वहां मैं पार्क करती हूँ, फिर शॉर्ट वॉक है जैसे मैं आपको दिखाया था टू ऑफिस। तो वो है मेरे सुबह का। तो काफी जल्दी गई थी मैं, बहुत बिजी चल रहा है आजकल मेरा, काम बढ़ रहा है मेरा ऑफिस में। लेकिन हाँ, कल मेरे को थोड़ा बहुत वो था कि मैं आपसे जुड़ नहीं पाई, मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं बहुत मिस किया आप सबको। एंड आई नो आप सब ने मेरे को बहुत मिस किया था, मेरे को कल बहुत सारा प्यार मिला था आप सबसे, एंड थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा अंडरस्टैंड किया था सिचुएशन। और भी मेरे को दिखाना है, जो मैं अभी क्लिप डालने वाली हूँ वो है हमारे इधर फूड कोर्ट है, उसको कहते हैं TMC कॉमन्स। TMC का मतलब टेक्सास मेडिकल सेंटर, कॉमन्स मतलब जैसे फूड कोर्ट होता है। तो इधर का फूड कोर्ट है, वहाँ बहुत कुछ मिलता है। उधर स्टारबक्स है, सबवे है, और भी तरीके के रेस्टोरेंट है। तो मैंने जो लिया था वो चाइनीज फूड लिया था, एंड जो इधर का चाइनीज फूड होता है वो थोड़ा अलग होता है कंपेयर टू इंडियन चाइनीज। तो इंडियन चाइनीज शायद थोड़ा स्पाइसी होगा या थोड़ा सॉल्टी होगा, मोस्टली सॉल्टी बैकग्राउंड होता है। इधर का जो होता है वो थोड़ा स्वीट होता है, बिल्कुल डिजर्ट की तरह स्वीट नहीं होता है, इतना भी स्वीट नहीं है, लेकिन हाँ होता स्वीट है। जो लोग चिकन खाते हैं उनके लिए ऑरेंज चिकन या बर्बन चिकन जैसी चीजें होती हैं, एंड वो बहुत मीठी होती है। मैंने लिया था टोफू लिया था, नूडल्स लिए थे क्योंकि मेरे को नूडल्स बहुत पसंद है, एंड मैंने लिया था मिक्स वेजिटेबल्स। एंड मेरे को थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, तो इसलिए मैंने लिया था स्पाइसी सॉस साथ में। तो जो मेरे साथ में गया था उसने थोड़ा ट्राई किया बिना सॉस के, और उसने सॉस थोड़ा ट्राई किया, उसकी हालत खराब होगी, लेकिन मैं ठीक थी क्योंकि मेरा स्पाइस टॉलरेंस थोड़ा सा ज्यादा है। तो वो था मेरे ऑफिस का खाना। घर का खाना बिल्कुल अलग, एंड घर का खाना बेटर होता है हमेशा हमेशा। तो मम्मी ने कल बनाया था साउथ इंडियन फूड। तो आपको जैसे पता है कि मैं हाफ साउथ इंडियन हूँ, हाफ नॉर्थ इंडियन हूँ। तो मॉम ने कल बनाया था साउथ इंडियन फूड। उन्होंने अरबी बनाया था, मोर करी बनाया था, और चावल बनाया था। पापड़ के साथ सर्व करते हैं इसको, पापड़म या पापड़, एंड अचार। एंड सब में था, सब्जी थी एंड अचार था, मोर करी उसके ऊपर डालते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, पापड़ उसके ऊपर क्रश करके, थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत मजा आता है। एंड हम लोग जब ओनम वगैरह होता है तो इससे ज्यादा खाते हैं साउथ इंडियन फूड। कभी आपको मैं ओनम का भी खाना दिखाऊंगी, एंड वो बहुत अच्छा होता है, एंड वो एक साल में एक ही बार ही आता है, एंड उसके लिए हमेशा हम लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो हाँ, आते हैं थोड़ा जो दीदी जी पे हम लोग केस शुरू कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि एक फॉर्म भरना शुरू किया है हमने। ऑब्वियसली मैं ज्यादा नहीं बता सकती क्योंकि लीगल में चल रहा है, एंड लॉयर ने मना किया हुआ है, लेकिन हाँ मैं जरूर थोड़ा सा स्नैपशॉट दिखाऊंगी। इधर ही दिखाऊंगी आपको स्नैपशॉट कि हमने क्या शुरू किया है, कौन सा फॉर्म शुरू किया है। एंड जो दीदी जी है उन्होंने तो पोस्ट ऑफिस की बात ही नहीं की, ना कुछ दिखाया, कोई रिसीट नहीं दिखाई। प्लीज रिसीट दिखा दो ताकि हम लोग पैसे अपने वापस ले लें, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ताकि हम लोग इधर दिखा सकते हैं कि देखो हमारे साथ ऐसे हुआ है, उनके साथ ऐसे हुआ है, उन्हें पे करना पड़ा, क्यों पे करना पड़ा, हम लोग दिखा सकते हैं ना। तो बस रिसीट चाहिए, रिसीट का ही तो एक सवाल है, तो रिसीट दिखा सकती है। तो ये था। हाँ, और मेरे को बताना था कि जॉब्स के बारे में बहुत लोगों ने पूछा है। तो जॉब, हाँ मैं रिसर्च कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है रिसर्च में, एंड मैं रिसर्च करके बताऊंगी कि कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं, कैसा एजुकेशन रिक्वायरमेंट है उसका, क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट है उसका, एंड वो जॉब कैसे मिल सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाओ, अच्छी तरह लिखाओ, ताकि वो लोग इतने केपेबल हो जाए, वो बच्चे इतने केपेबल हो जाए कि बड़े होके बहुत कुछ बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है,
सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। चाहे कुछ भी बनना हो, कुछ भी, चाहे सोशल मीडिया पे आना हो या कुछ भी करना हो, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन के बाद सब कुछ पॉसिबल है। तो यही मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहूँगी कि एजुकेशन अपने बच्चों को अच्छे से देना चाहिए, एंड चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये था, और मैं आपको अभी इसके बाद ही दिखाऊंगी जो मैंने कुछ शीन से चीज़ें लिए थे, क्योंकि मेरे को शीन से लेना बहुत अच्छा लगता है, और भी अभी आने वाले हैं, किसी को बताना मत, ठीक है, सीक्रेट है हमारे बीच में। तो अभी और भी चीज़ें आने वाले हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जब आ जाएंगे। लेकिन हाँ, जो आ गया ऑलरेडी वो मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगी, एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं सच में। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो सब चीज़ें, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मैं खोल रही थी शीन का पैकेज, तो मैंने सिजर्स यूज़ किए थे, लेकिन मेरे को ध्यान से करना था क्योंकि इसमें कपड़े थे। तो मैं थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं कपड़े ना फाड़ दूँ। एंड आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितने सारे हैं कपड़े। तो पहले कपड़े पे आते हैं, वो एक टी शर्ट है, एक्चुअली शर्ट है, ब्लैक शर्ट है। आप देख सकते हो कि आगे से कुछ ऐसा है, उसमें रफल्स है, एंड बहुत सुंदर मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल है। इसके ऐसे स्लीव्स हैं, थोड़े इलास्टिक वाले स्लीव्स हैं, बहुत कंफर्टेबल है। एंड उसका नेक भी देख सकते हो कि कितना अच्छा है, कितने रफल्स वाला नेक है। तो मेरे को ये शर्ट तो बहुत अच्छा लगा, एंड मैं ज़रूर पहनूंगी, जब थोड़ा ड्रेसअप करना होता है तो पहन सकती हूँ। जो नेक्स्ट है वो एक टी शर्ट है, ग्रीन टी शर्ट है, एंड मैं आपको अभी खोल के दिखाऊंगी कि कितना सुंदर है। उसमें एक जैसे डिज़ाइन बना हुआ है, ग्राफिक बना हुआ है लेडी, एंड आप देख सकते हो बहुत सुंदर है, बहुत ब्राइट कलर है। एंड इसके भी स्लीव्स थोड़े इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि ये जो स्ट्रैप्स है वो बने हुए हैं, थोड़ा ऑफ शोल्डर, इसको कोल्ड शोल्डर भी कह सकते हैं, वैसा डिज़ाइन है। तो जो नेक्स्ट वाला शर्ट है, टी शर्ट है, सॉरी, वो है सिमिलर डिज़ाइन, मतलब ऑफ शोल्डर या कोल्ड शोल्डर वाला डिज़ाइन है, बट इसके शोल्डर में जो बना हुआ है वो थोड़ा गिंगम वाला है। तो इसको गिंगम कहते हैं, जो प्लाड होता है या चेक होता है, इसको इंग्लिश में गिंगम भी कह सकते हैं। एंड इसका जो मटेरियल था वो बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल है, एंड पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहेगा ये। तो जो लास्ट वाला जो आया है वो है एक डेनिम जैकेट, एंड इट्स अ ब्लैक डेनिम जैसे कहते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कितना अच्छा है। थोड़ा जैसे छोटा है, क्रॉप है, तो इसके नीचे कुछ पहनना होगा, लाइक कैमी जैसा या कुछ अंडर शर्ट जैसा, लेकिन हाँ लगेगा बहुत अच्छा। इसके स्लीव्स आप देख सकते हो कि कितने सुंदर हैं, एंड थोड़े उसका भी इलास्टिक है, तो या तो नीचे हो सकता है। ये थोड़ा जो स्लीव्स थे बड़े थे, लेकिन अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड कुछ मम्मी के लिए भी कुछ आया था, एक ये ड्रेस आई थी, डेनिम ड्रेस जैसे कहते हैं, एंड वो भी बहुत अच्छी थी। मॉम को एक डेनिम ड्रेस चाहिए थी, उन्होंने एक और मंगवाई थी अपने लिए, लेकिन उनके लिए थोड़ा बड़ा था तो मेरे को दे दिया था, एंड अपने लिए एक नया मंगवा दिया, लेकिन ये भी मेरे को थोड़ा सा बड़ा लग रहा है उनके लिए। मॉम अपने लिए नॉर्मली बड़े कपड़े ही मंगवाती है, उनको लूज अच्छा लगता है पहनना। तो ये काफी सुंदर था, इसका जो डेनिम का कलर था बहुत अच्छा था, एंड इसके स्लीव्स भी बहुत सुंदर थे। तो आप ये देख सकते हो कि कितना अच्छा है। एंड आप ज़रूर बताना कि आपके शीन में कैसे कपड़े मिलते हैं। आई नो हमारे इधर से काफ़ी अलग है। तो ये मैंने कुछ रेजर्स भी मंगवाए थे, फेस को जो डर्माप्लेन करते हैं या फिर जो डेड स्किन है वो निकाल सकते हैं, वो इसके लिए मंगवाए थे। आज का जो है वो वर्ड ऑफ द डे नहीं होगा, मतलब वर्ड्स होगा, वर्ड्स का कंपैरिजन होगा। तो दो वर्ड्स होते हैं जो थोड़ा बहुत एक जैसे हैं, मतलब डिजर्ट एंड डेजर्ट। तो डिजर्ट जो होता है, DESSERT, उसको डिजर्ट कहते हैं। वो मीठा होता है, जैसे केक हो गया या पेस्ट्री हो गया, उसको कहते हैं डिजर्ट। जो डेजर्ट होता है उसको स्पेलिंग है DESERT,
और वो होता है रेगिस्तान, मतलब जहाँ बहुत सारा सैंड होता है, बहुत सारा जो होता है, जैसे सहारा डेजर्ट, या फिर अगर डिजर्ट खाना है तो डिजर्ट बोलते हैं। तो ये है कंपैरिजन। कई बारी लोग डिजर्ट को डेजर्ट बोल देते हैं एंड वो गलत होता है। इंग्लिश में डिजर्ट होता है और डेजर्ट होता है। अगेन, डिजर्ट मीठा होता है, डेजर्ट रेगिस्तान होता है। थैंक यू। तो ये था आज का वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता देना। एंड जैसे मैंने बोला है, मैं आपको जॉब्स के बारे में आगे बताऊंगी और ये भी आपको अप टू डेट रहूंगी कि केस कहाँ तक पहुंचा, क्या हुआ है, कुछ भी अगर नया अपडेट हुआ जो मैं बता सकती हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून रहना चैनल में। तो अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और अगर लोगों से शेयर करना है ताकि उनको भी पता लग जाए कि मैंने क्या बोला है, तो प्लीज़ उनसे शेयर कर लेना। और अगर अभी तक नहीं किया और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस के बारे में नोटिफाइड रहना ताकि जब भी आए तो आपको मिल जाए, तो बेल आइकॉन को क्लिक कर देना एंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं अपलोड करूँगी। मैं टिपिकली एक ही टाइम पे अपलोड करती हूँ, अगर मैंने अपलोड किया तो, एंड अगर नहीं करूँगी तो आपको ज़रूर कम्युनिटी पे मिल जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि वीकेंड पे लाइव आऊँ, तो मेरे को कमेंट से बताना कि आपके लिए टाइम बेस्ट कौन सा रहेगा ताकि मैं लाइव में आके आपसे बात कर सकती हूँ। एंड बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड गेट वेल सून भरत अंकल। रियली विशिंग एंड प्रेइंग फॉर यू कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। एंड आंटी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो ना, जल्दी ठीक हो जाएंगे अंकल। थैंक यू सो मच सबको देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू। जिंदगी के बारे में क्या बोलूं, थोड़ा की ज्यादा, पूरा की अधूरा। जिंदगी तो ऐसी है, एक पल में खुशियां मिल जाए और दूसरे खूब रुलाए। लेकिन जैसे भी है बड़ी प्यारी है, मैंने अपनी जिंदगी एक एक पल संवारी है।